इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन हुआ है। मानो हम अपने रेस्पॉन्स और रेडीनेस की उन्हीं प्रतिबद्धताओं को फिर से दोहरा रहे हों, ऐसा मुझे रक्षा मंत्री होने के नाते प्रतीत हो रहा था। साथियों, भारतीय वायुसेना की एक बहुत ही समृद्ध विरासत है और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस विरासत को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें, संरक्षित करें। और यह हेरिटेज सेंटर भारतीय वायुसेना के इतिहास को संरक्षित करने और आर्म्ड फोर्सेस को वैल्यूज को अपनाने के लिए युवाओं को प्रेरित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। और साथियों, यह विरासत केंद्र एक और हमारे भारतीय वायुसेना के बहादुरी भरे कार्यों को प्रदर्शित करेगा। साथ ही वायुसेना में प्रयोग में लाए जाने वाले एयरक्राफ्ट और इक्विपमेंट के क्षेत्र में हमारी टेक्निकल प्रोग्रेस, टेक्निकल प्रोग्रेस, तकनीकी प्रगति को भी यह प्रदर्शित करेगा, यह हेरिटेज सेंटर। और यह सेंटर सिर्फ कलाकृतियों और प्रदर्शनियों का संग्रह भर नहीं है, बल्कि उन वॉरियर्स के प्रति राष्ट्र द्वारा दिया जाने वाला एक बहुत बड़ा यह सम्मान है मेरे साथियों, और जिन्होंने हमारे देश की सेवा के लिए अपना पूरा का पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया है। और मैं यह पहल करने और इस विरासत केंद्र के निर्माण के लिए अपनी भारतीय वायुसेना की, भले ही यहां कोई हो या ना हो, मैं उसकी सराहना में करता हूं। और यह शहर जिस माउंटेन रेंज से जुड़ा हुआ है, चंडीगढ़, और यह शहर जिस माउंटेन रेंज से जुड़ा हुआ है उसका नाम है शिवालिक। इसमें शिवजी का नाम है और इस शहर के नाम में चंडी जी का नाम है, यानी दोनों ही नाम शक्ति और सामर्थ्य के ये प्रतीक हैं मेरे साथियों। और ऐसे में हमारे ब्रेव वॉरियर्स के सम्मान के लिए बनाए गए हेरिटेज सेंटर के लिए इससे ज्यादा उपयुक्त शायद कोई दूसरी जगह नहीं हो सकती थी, जैसी उपयुक्त जगह यह चंडीगढ़ है। और साथियों, चंडीगढ़ अगर अतीत की विरासत को संभालने के लिए यह कदम उठा रहा है तो भविष्य के लक्ष्यों की ओर भी इसकी निगाह बराबर बनी हुई है। भविष्य के लक्ष्य यानी अपने नागरिकों की बेहतरी के लिए लगातार प्रयास, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अपग्रेड करते रहना और इसके लिए लगातार प्रयास करना। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ यह बेहतर कैसे होगी? यह होगी शहर में हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी सिस्टम को सशक्त करने से ही बेहतर होगी। और मुझे जानकर अच्छा लगा कि चंडीगढ़ देश की उन टॉप सिटीज में से एक है जो इन सभी क्षेत्रों में मजबूती के साथ अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। मैं महामहिम राज्यपाल जी को भी इसके प्रति मैं जो कुछ उनकी भूमिका रही है उसकी सराहना करता हूं, और साथ ही यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के अपने सारे अफसर्स की भी मैं सराहना करता हूं। उनके इस कार्य के लिए मैं बधाई देता हूं। हेल्दी, एजुकेटेड और वेल स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स तैयार करने की दिशा में मैं यह मानता हूं यह शहर भारत के सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर यह लगातार आगे बढ़ रहा है। साथियों, राष्ट्र के विकास के लिए समग्र शिक्षा, कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन और एजुकेटेड ह्यूमन रिसोर्सेज की उपलब्धता सुनिश्चित करना यह हमारी सरकार की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, हमारी सरकार की प्रायोरिटीज यानी प्राथमिकताओं में से एक है। और आजादी के बाद से अब तक यानी लंबे समय तक हमने यह देखा है कि बच्चों की किताबों और उनके वास्तविक जीवन में बड़ा फासला रहा है। हमारे बच्चे किताबों में जो पढ़कर जा रहे थे वह उनके जीवन को नई दिशा देने का कार्य करे, ऐसा आवश्यक नहीं हुआ करता था। पर हमारी यह नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सुनिश्चित करने का हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनके दिशा निर्देश में हुआ है, विशेष प्रयास किया है कि भारत का युवा शिक्षा प्राप्त करके न केवल अपने व्यक्तित्व का विकास करे बल्कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में भी वह अपना मेजर कंट्रीब्यूशन और एक महत्वपूर्ण योगदान दे सके। यह हमारी कोशिश है। एक सशक्त भारत का जो सपना किसी समय स्वामी विवेकानंद ने देखा था, महात्मा गांधी ने देखा था, डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर कलाम ने देखा था, आज हम उनके सपने को साकार करने की दिशा में मेरे दोस्तों हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, मैं ये कह सकता हूं।
देश का जहां तक प्रश्न है, हमारा यह भारत 2014 में जहां पर दुनिया की इकोनॉमी की दृष्टि से, अर्थव्यवस्था के आकार की दृष्टि से, दुनिया के जो बड़े आर्थिक दृष्टि से बड़े जो देश हैं, यानी इकोनॉमी की साइज जिन देशों की बड़ी है, उसमें 10वें और 11वें स्थान पर रहता था। लेकिन 8 वर्ष के अंदर यह करिश्मा हो गया मेरे बहनों भाइयों कि आज हमारा भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में, यानी दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में आकर खड़ा हो गया। ऐसा सपना तो ऐसे ही पूरा होगा। देश में चाहे नई नई यूनिवर्सिटीज की स्थापना हो, मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण हो, स्कूलों का निर्माण हो, सैनिक स्कूलों में बढ़ोतरी हो, या फिर स्टूडेंट्स की सुविधाओं में बढ़ोतरी हो, हर दृष्टि से हमारी गवर्नमेंट का यह प्रयास है कि हम अपने बच्चों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और सुविधा प्रदान कर सकें। यही हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का उद्देश्य है। चंडीगढ़ शहर भारत के उत्तरी राज्यों के लिए एजुकेशन हब के रूप में कार्य करता है, मैं जानता हूं, और छात्रों की एजुकेशनल और प्रोफेशनल नीड्स को पूरा करता है। और ऐसे में छात्रों को अच्छी सुविधाएं प्रदान करना यह महत्वपूर्ण है ताकि वे आसानी से अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकें। ऐसे में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 46 में बॉयज हॉस्टल का नया ब्लॉक छात्रों की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में यह एक और कदम है, यह हमारी मान्यता है।